दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और माता रानी आप पे और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखे। बस मेरी माता रानी से यही विनती है। तो चलिए, तो हमने जहाँ पे ब्लॉग छोड़ा था हम वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो मूंगफली हमने सेक ली थी फरियाल के लिए, और हमने आलू भी तल लिए हैं, और हमने जीरे भी डाल दिए हैं और हरी मिर्ची डाल दी, और इनको अच्छे से सेकने देंगे। फिर इसके बाद में हम आलू में डाल देंगे नमक, और नमक डालने के बाद में हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर इसके बाद में हम डाल देंगे साबुदाने। तो हमारा फरियाल बनकर हो जाएगा तैयार। वीडियो है 10 जून की, दिन है मंगलवार का। फिर हमने फरियाल वगैरह सब बना लिया था, सारा काम हो गया था। फिर इसके बाद में हम आ जाते हैं बर्तन साफ़ करने के लिए। झाड़ू भी हमने लगा दिया था, सारा काम करके फ्री होके हम मांजने लगे थे बर्तन। बर्तन हमने ऐसे करके सारे बर्तनों को मांज लिया है। फिर इसके बाद में हम बर्तनों को फटाफट धो लेंगे। के बाद में हम लगा लेंगे यहाँ पे पोंछा। मतलब हमने झाड़ू तो लगा लिया था, पोंछा नहीं लगाया था। तो ये देखो, तो हम यहाँ पे पोंछा भी लगा लेंगे जल्दी जल्दी। कमरे में पोंछा भी लग गया है। फिर इसके बाद में कानू के पापा और भैया जी के लिए चाय छान के दी। चाय बन गई थी क्योंकि वो अभी सो के उठे थे। तो यहाँ पे फिर इसके बाद में मैं आ जाती हूँ। तो पीछे वाले कमरे की जो बिस्तर है ना उसको रख दूँगी, और जो बेडशीट है ना उसको ठीक से रख दूँगी, जमा दूँगी अच्छे से। सारा काम हो गया था। फिर इसके बाद में हमने नहा भी लिया था, नहा के आ गए थे
और आज मतलब सिर वगैरह धो भी लिया था। और यहाँ पे देखो इतनी गर्मी पड़ रही है ना, किचन में आना और मतलब धूप में जाना तो भारी मुश्किल होता है। तो इसके बाद में हम आ जाते हैं छत पे, क्योंकि हम छत पे इसलिए आए हैं, इतनी कड़कड़ाती धूप में हम डालेंगे कपड़े सूखने के लिए। ये देखो तो एक टब भर के कपड़े लेके आ गई हूँ और फटाफट डाल देती हूँ कपड़े सूखने के लिए। और इतनी धूप पड़ रही है ना और इतनी हवा भी चल रही है ना, तो कोई काम की हवा नहीं चल रही, क्योंकि गर्म हवा चल रही है। कपड़े हमने डाल दिए थे। कपड़े डालने के बाद में हम आ जाते हैं नीचे, और नीचे आने के बाद में कानू खाने लगा यहाँ पे तरबूज। हमने कानू को तरबूज काट के दे दिया था। तो बज गए थे 12, तो मतलब 11:30-12 बज गए थे ना। तो फिर कानू के पापा का ड्यूटी जाने का टाइम होता है। तो यहाँ पे मतलब हर रोज़ का काम है कि कानू के पापा जब जाते हैं ना, तो गर्मा गर्म 1-2 पराठे बना के खिला के भिजाते हैं, भूखे पेट नहीं भिजाते हैं। तो एक साइड में चावल तल रही हूँ और एक साइड में बना रही हूँ मतलब पराठे बना रही हूँ। ये देखो तो हरी मिर्ची प्याज तेल में अच्छे से सीख रही है, जब तक हम यहाँ पे पराठे ही बना लेते हैं। तो रात को हमने चावल बनाए थे ना, तो चावल रखे हुए थे ना, तो फेंकेंगे तो नहीं। तो इस वजह से हमने चावल को तल लेंगे, फ्राई कर लेंगे, तो अच्छे से सब लोग खा भी लेंगे और हम भी खा लेंगे। और कानू के तो फेवरेट हैं। ये देखो तो कानू के पापा की थाली लगकर तैयार है, अब बस देने ही जाना है। हमने मसाले भी डाल दिए थे और फिर इसके बाद में हमने चावल भी डाल दिए और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि सब में मिक्स हो जाए। और पराठे भी बनकर तैयार हो गए हैं और हमारे यहाँ पे चावल भी बनकर हो गए हैं तैयार। तो हमारे यहाँ पे भाई ऐसे ही कुछ भी चीज़ बचती है ना, तो हम ऐसे ही कुछ ना कुछ करके खा लेते हैं।
और जो मतलब अच्छा लगता है वो ही खाते, ऐसे नहीं खाते कि जो अच्छा नहीं है वो भी खा लो। तो ये देखो, तो फिर हो जाता है रात का टाइम। और ये वीडियो है ना 9 तारीख की है, हम 10 तारीख का भूल गए थे। ये 9 तारीख की और 10 तारीख की दोनों टाइम की वीडियो है। तो ये देखो, तो यहाँ पे रात में हो रही है। रात में क्या होती है ना, शादी के बाद जो रस्म होती है, लड़की को लेने जाते हैं ना, तो मतलब लड़की के मायके से या ससुराल से डलिया बनकर आती है, तो वो ही तैयारी चल रही थी ना। तो यहाँ पे एक धम्मन लिया, धम्मन में मैदा ले ली है और इसके बाद में इसमें डालेंगे ढेर सारा तेल और अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसको उसन लेंगे, मतलब आटा लगाकर रख लेंगे मैदे का। ये देखो, तो इसमें डाल दिया था ढेर सारा तेल। और आप भी बताना कि आपके यहाँ पे बेटी या बहू को लेने जाते हैं तो मतलब ऐसी ही कुछ रस्म होती है जो मतलब शादी के 1-2 बार होती है, लेने जाते हैं, लेने के लिए आते हैं। हमारे यहाँ पे राजपूत धर्म में तो ऐसा ही होता है। ये देखो, तो हमारी जो बुआ जी आई थी ना, तो वो मैदा उसनने लगी। फिर एक बुआ जी मतलब बेसन का तैयार करेंगी आटा। एक बुआ जी ने बेसन में हल्दी, मिर्ची, धनिया, नमक, हींग वगैरह सब डाल दी, अजवाइन डाल दी और अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसको उसन लेंगी। क्योंकि बहुत जो डलिया बनती है ना, वो बहुत ही अच्छी बनती है। और मतलब मैंने तो अब की बार देख देख के वीडियो भी बनाई है और मतलब हेल्प भी करवाई है, थोड़ी मदद भी करवा दी है, क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है ये काम करने में। तो मतलब सब लोग 8 साढ़े 8 बजे आए थे और मतलब कि 11 साढ़े 11 12 बज गए थे। फिर इसके बाद में हम आ जाते हैं यहाँ पे टंकी में पाइप लगाने के लिए। और छत पे आने के बाद में देखे तो चंदा मामा कितनी ज़ोर से चमक रहे हैं। फिर इसके बाद में हम जाएंगे नीचे, खाना बन गया था और ये देखो तो बर्तन रखे हुए हैं। फिर इसके बाद में बुआ जी ने यहाँ पे, जब तक मैं आई तो इनने आटा लगा लिया था। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो सूजी का कसार था ना, तो इस सूजी का कसार अच्छे से रख कर और इस पे तैयार कर रहे हैं। क्या चकोटी बोलते हैं ये, चकोटी, हाँ चकोटी तैयार हो रही है, मैं तो भूल ही जाती हूँ। ये देखो, तो अच्छे से मेहंदी की एक रोटी बनाई और उसके ऊपर है ना मतलब सूजी का कसार रखा। फिर एक और रोटी बेलेंगे, फिर इसके ऊपर से रखेंगे अच्छे से जमा कर। इसके बाद में है ना दोनों साइड मतलब ऊपर नीचे है ना पानी लगा लेंगे ताकि मैदा अच्छे से चिपक जाए, मतलब निकले ना। ये देखो, तो ऐसे सब में पानी लगा लिया और अच्छे से इसको चिपका देंगे। फिर इसके बाद में जो बुआ जी है ना इसको अच्छे से चिपका रही हैं, फिर इसको अच्छे से घोंट देंगी, मतलब गूजे की बनक दे देंगी। ये देखो, तो फिर इसको तैयार होने में बहुत टाइम लग जाता है। ये देखो, तो बुआ ने अच्छे से दबा दबा के चिपका दिए। फिर इसके बाद में अब बुआ जी इसको घोंटेंगी। फिर बेसन की रोटी पतली पतली बेल कर रखी है, लंबी लंबी। फिर इसको भी बुआ जी ने घोंटा, फिर इसको भी सजाएंगी। बहुत अच्छी सजी थी, आप लोग देखना। ये देखो, तो बेसन की यूं ही रख दी है। फिर इसके बाद में मैदा की भी ऐसे ही रख देंगी और मेहंदी की रखेंगी ना। ये देखो, तो मेहंदी की भी इतनी अच्छी घुट रही है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। ये देखो, तो मेहंदी की घुट गई है और फिर इसको बेसन के ऊपर चिपका कर रख देंगे। और फिर
फिर इसके बाद में पैसे के फूल बनाते हैं, मतलब पैसे को फंसा कर फिर फूल बनाते हैं। ये देखो, तो फिर अच्छे से इनको चिपका देंगे। और हमारी एक और जो बुआ जी है ना, वो यहाँ पे लौंग इलायची लगा रही हैं। ये देखो, तो यहाँ पे लौंग इलायची लगा रही हैं, फिर इसको सजा देंगी। बहुत अच्छी लगती है। और अब की बार तो हमने कलर भी नहीं किया, पिछली बार तो हमने कलर भी करा था ना, तो और ज़्यादा ही सुंदर लग रही थी। ये देखो तो कितनी सुंदर लग रही है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। फिर इसके बाद में हमने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं इनकी मदद करवा रही थी ना। और यहाँ पे देखो तो ढेर सारा तेल रख दिया था गैस पे गर्म होने के लिए। ये देखो तो गूजा बन गए, ये बटुआ बन गए हैं, पान बन गए हैं, और ये चकोटी बन गई, समधी समदन भी बन गए हैं। फिर अब हम मिलेंगे आपको सुबह। और फिर इनको मतलब बुआ जी जो है ना, तेल में निकाल लेंगी, खाकड़ा निकाल लेंगी। ये देखो तो खाकड़ा भी निकाल ली हैं और शक्करपारे भी निकाल लिए हैं। और मतलब जो खाकड़ा है ना, पुड़ी है, वो सब निकल के तैयार हो गया था। और ये देखो तो ये चकोटी गुजा जो भी होते हो ना, वो भी निकाल कर रख दिया है। ये मतलब लड़की को लेने जाते हैं ना, तो उससे एक दिन पहले ही बनती है। और फिर इसके बाद में हम सुबह इनको डलिया में रखेंगे। तो चलिए, तो हम आपको बताते हैं। तो डलिए में पहले हमने पत्तल बिछा दी थी, मिर्ची, राई, हल्दी की गांठें और सेंगी सुपारी, और इसमें मतलब गोबर की कंडी डाली जाती है, कंडी डाली जाती है। और इसमें हमने सजा दिया था, खाकड़े रख दिए हैं। और इसमें कटोरी 5 कटोरी रखी हुई हैं। तो एक में बतेशा रख दी, एक में सेव भर के रख दिए हैं, एक में गुलाब जामुन रख दिए, एक में छुआरे भर के रख दिए, और एक में बतासे भर के रख दिए। नहीं, बतासे नहीं, एक में मीठा नमकीन भर के रख दिया है। ये देखो, तो 5 कटोरी हमने तैयार कर दी हैं। फिर इसके बाद में हमने एक साड़ी पेटीकोट ले लिया है और उसमें सारा श्रृंगार मिला दिया है। ये लगता है लड़की, मतलब अपन लड़की को लेने जाते हैं ना, तो उनकी सास को लगता है। और फिर इसके बाद में हमने पान के पत्ते भी रख दिए हैं। और ये देखो, तो हमने समधी समदन को कपड़े भी पहना दिए हैं। और समदन को तो इतनी ज़ोर से माला पहना दी है ना, बहुत ज़ोर से। फिर इनको भी मम्मी रखेंगी डलिए में, मैं तो नहीं रखूँगी, समधी गिर रहे हैं बार बार। फिर ये देखो, तो मम्मी इनको अच्छे से जमा कर रख देंगी। अभी तो हम साड़ी रख कर देख रहे थे मम्मी और मैं कि बन जाएगी। फिर इसके बाद में हम लोग इन पे पत्तल लगा देंगे। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे साड़ी रखेंगे, मतलब साड़ी रख देंगे। पत्तल लगने के बाद में ये देखो, तो मम्मी यहाँ पे पत्तल लगा दी हैं, मतलब ढक दी हैं अच्छे से। और फिर इसके बाद में जो तेल भी रहेगा ना, वो पत्तल में आ जाएगा। फिर हमने रख दी है इस पर साड़ी। फिर इसको सफ़ेद कपड़े से बांध के रखेंगे और सफ़ेद कपड़े पे हम बना देंगे सातिया। और आप सब भी बताना कि आप कि यहाँ पे कैसे लुआना होता है बेटी को या बहू को। हमारे यहाँ पे तो इसी तरीके से होता है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पे मार देंगे सातिया। ये देखो, तो श्रृंगार भी दिख रहा है कपड़े में से। और आप सभी को हमारी ये शादी की रस्म कैसी लगी है कमेंट ज़रूर करना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए शेयर करना। ये देखो, तो हमने ऐसे करके लड़की के 7 सातिये बनते हैं और लड़के के 7 सातिये बन के तैयार हो जाते हैं। और कानू तो मतलब इतनी ज़ोर से तैयार होके बैठा हुआ है क्योंकि हमको बुआ जी को लेने ही जाना है। और भैया आज सुबह सुबह तो हमारे यहाँ पे लाइट ही नहीं थी, कम से कम 11 साढ़े 11 बजे लाइट आई थी ना। तो और भाई फिर तो हमने वीडियो बनाई ही नहीं थी, बस यही तैयारी की बना के रखी थी। और ये देख कानू को, कहाँ जा रहे हो? अच्छा, क्यों? बुआ ले बे। अच्छा, चुड़ैल। अच्छा, तैयारी फुल हो गई थी। कानू के पापा केला, आम, मिठाइयाँ सब चीज़ें लेके आ गए हैं। और यहाँ पे सुपारी वगैरह जो भी रहती है वो है। और यहाँ पे बतेशा रखे हुए हैं। और ये रही इतनी ढेर सारी प्लेटें। ये देखो, तो हो गई है इन लोगों की जाने की तैयारी। और अब हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू व्लॉग के साथ। और आप सभी को आज की हमारी वीडियो
कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। राधे राधे। और ये देखो तो काम करते करते बहुत टाइम हो गया था और बज गए थे, ये देखो तो 1:30 बज गए थे और अभी मैंने नहाया भी नहीं है। और फिर सारा काम कर दी, लाइट नहीं रहती ना तो बिल्कुल मन नहीं होता है काम करने का, पर काम तो करना पड़ता है। और इतनी ज़ोर से गर्मी पड़ रही है और अभी तो पीछे का फैलारा भी पड़ा हुआ है। तो अब चलते हैं, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।